हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्षतिन्द्रनाथ मजूमदार, जो कि अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रधान शिष्यों में और कला की पुनर्जागृति में योगदान देने वालों में से एक प्रमुख कलाकार हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म और शिक्षा की बात करेंगे। तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, उत्तर प्रदेश के निमटिया क्षेत्र में ये जन्मे थे। मजूमदार जी की जो है कला शिक्षा जो है कलकत्ता आर्ट कॉलेज में हुई थी, और उसके बाद जो है ये 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर अपनी कला शिक्षा को पूर्ण करते हैं। इनके जो चित्र हैं क्षतिन्द्रनाथ मजूमदार जी के, वो कोलकाता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान जो है चित्र इनके लगे थे, जिन्हें देखकर वायसराय लेडी हार्टिग्स और लॉर्ड हार्टिग्स जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और जो है वो कलाकार से मिलने की जो है इच्छा प्रकट करते हैं और उनको घर पे बुलाते हैं। 14 से 15 वर्ष के युवा के इतने सुंदर चित्रों को देखकर उनको जो है विश्वास ही नहीं होता है कि ये मतलब इतनी कम उम्र में कोई कलाकार इतनी अच्छी अनुकृतियां बना सकता है। तो वो जो है उनके चित्रों को, सारे चित्रों को खरीद लेते हैं और उनके नाम सहित, क्षतिन्द्रनाथ मजूमदार जी के नाम सहित जो है फोटो और चित्रों की जो है प्रतिलिपियां अखबार में छपवाते भी हैं। 16 वर्ष की आयु में इनके द्वारा बनाया गया ध्रुव नामक चित्र, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था और इसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य भी करने का सोचा, और अध्यापन करने का जब निर्णय इन्होंने लिया तो वे तत्कालीन जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में जो है अध्यापक बन गए, और बाद में प्राचार्य भी यहीं पे बने, और 18 वर्ष तक कला विद्यार्थियों को यहीं पे इन्होंने शिक्षित किया। सन 1942 में जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में के जो है ललित कला विभाग में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और लगभग 22 वर्ष तक इन्होंने वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। लेकिन इनके पास जो है एमए की डिग्री न होने के कारण ये जो है प्राध्यापक नहीं बन पाते हैं, और सिर्फ ये अध्यक्ष ही बने रहते हैं, और 62 वर्ष की आयु में ये जो है यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद इनकी प्रदर्शनियों की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के दूसरे तथा और तीसरे जो है दशक में मजूमदार के चित्रों की जो है प्रदर्शनियां 2 जगह लगी थीं, कोलकाता और बनारस में, और सामूहिक प्रदर्शनियां जो है इनके चित्रों की सामूहिक प्रदर्शनियां लगी थी। और जो है ये जो 1949 और 1964 में जो है बनारस में इनकी कला प्रदर्शनी लगती है, और 1963 में ये कोलकाता में इनकी प्रदर्शनी लगती है। और ये जो है वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके जो पिता थे केदारनाथ जी मजूमदार जी, वो जगताई में जो है सब रजिस्ट्रार के पद पर थे और काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे। तो जो कि उनको जो है वैष्णव संप्रदाय से उनका विशेष अनुराग होने के कारण इनको जो है इनके घर का माहौल काफ़ी अच्छा था। इनके घर में भगवत गीता का पाठ होता था, जिस कारण पंडितों का आना जाना लगा रहता था। इन पंडितों से इन जो है ये उपदेश प्रवचन को सुनते हैं, और उनका मन जो है ये प्रवचन वगैरह सुनते सुनते राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ओर आकृष्ट होने लगता है, और आकृष्ट भी हो जाता है। बचपन में ये जो है गीली मिट्टी द्वारा रूप निर्माण करना प्रारंभ किए थे। अल्पायु में ही ये जो है सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी जैसे मातृ देवियों के चित्र सफलतापूर्वक बनाने लगे थे, मूर्ति बनाने लगे थे। लेकिन इनको जब ये मूर्तियां विसर्जित कर दी जाती थी तो इनको बहुत बुरा लगता था। बचपन में जब ये मूर्ति कार्य स्टार्ट किए थे, जब मूर्तियां प्रवाहित कर दी जाती थीं तो ये बहुत उदास हो जाते थे और एकांत में जाकर रोते भी थे। तो धीरे धीरे इनके मन में ये वैराग्य आया कि अगर मैं मूर्ति बनाता हूँ, वो मूर्ति कुछ दिन बाद जो है विसर्जित कर दी जाती हैं, तो उन जो है ये इनका जो मूर्तियों को लेके अनुराग था इनका, धीरे धीरे ये वैराग्य में बदल जाता है, और ये जो है चित्रकला के को अपने जो है मन में स्थान देने लगते हैं। और देखते हैं इनकी चित्रण यात्रा जो है
वो धार्मिक रंग में रंगी हुई होती थी। ये जो है विषय भारतीय पुराण, इतिहास, भगवत पुराण और गीत गोविंद के प्रसंगों पर आधारित ये चित्रण करते थे, क्योंकि घर का माहौल भी इनके काफ़ी धार्मिक था। और मजूमदार जी कहते थे कि चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है, हृदय के अनुराग की वस्तु है, जिसमें विकास जरूरी होता है किंतु परिवर्तन नहीं। मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु, मीरा व ध्रुव की भक्ति में मन को चैन मिला, राधा भाव से मन को शांति मिली। ये मजूमदार जी के कथन थे। चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग को पे भी इन्होंने श्रृंखलाएं बनाई थी। तो जो श्रृंखला तैयार की थी वह अत्यंत ही मार्मिक थी। चैतन्य का जो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला बनाई थी, उसमें कुछ चित्रों को देखते हैं। चैतन्य का गृह परित्याग, चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर आदि चित्र जो है इनकी चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग से संबंधित हैं। और इन्होंने गीत गोविंद श्रृंखला पर भी चित्रण किया था, जिसमें कि राधा कृष्ण और गोप गोपियों के चित्र बनाए थे, जिसे इंडियन प्रेस इलाहाबाद ने प्रकाशित भी किया था। मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव का भी इन्होंने मतलब रचना पर भी इन्होंने चित्र बनाए थे। चित्रों में जो मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव का पे चित्र बनाए थे, उन चित्रों में जो है वैराग्य, भक्ति, श्रृंगार, संयोग, वियोग जैसे रूप देखने को मिलते हैं। महाप्रभु का उदात्त समर्पण, विष्णु प्रिया, रूप गोस्वामी और मीरा, चैतन्य महाप्रभु, जमुना, चरण, श्रृंगार, निमाई और सनातन, भक्ति और वैराग्य आदि इनके प्रमुख चित्रों में गिने जाते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने जो है चित्रण किया था, जिसमें सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी आदि देवियों को भी इन्होंने चित्रित किया था। इनके चित्रों में जो है जो नायिकाओं और देवियों के चित्र बनते थे वो काफ़ी कोमलता और चतुरतापूर्ण बने हुए थे। इसमें उन्होंने जो है झुके हुए शीश मतलब सिर बनाते थे, पतली लंबी मुड़ी हुई उंगलियां बनाते थे और शरीर के मोड़ और दिखाई देते थे वो काफ़ी नाजुक बनाते थे, जो कि दुनिया से काफ़ी परे इनके चित्रों में जो है नायिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता था किसी दूसरे जो है ऊपर के दृश्य के स्वर्ग के दृश्य का ये झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे। इनकी आकृतियां सुंदर होती थी, साथ ही साथ इनके जो है चित्रित वृक्ष भी काफ़ी सुंदर बनते थे। पृष्ठभूमि में विशेषतः वृक्षों का इन्होंने अपने चित्रों में अधिक प्रयोग किया है, जिसमें कि पालित मृग जो है मजूमदार के चित्रों का उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो है जया अप्पा स्वामी के अनुसार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो है रंग एवं रेखाओं में जो उनके चित्रों में रंग और रेखाएं होती थीं वो मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास कराती थीं। वास रंगांकन पद्धति में वह जल रंग में जो है की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप से अगर किसी ने जो है प्रयुक्त किया था अपने चित्रण में, तो वो पहले भारतीय कलाकार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी थे। इनको जो है हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग इनके प्रिय रंगों में शामिल थे। इनके जो है चित्रों की इतनी तारीफ सुनकर जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, क्षितेंद्र हमारा शिष्य है, लेकिन रेखाओं और रंगों के संयोजन में इतना कोमल, इतना सजग है कि हमसे भी आगे बढ़ गया है। उदाहरण स्वरूप अगर इनके चित्रों को देखा जाए तो पालतू जानवर और नारी, चरम श्रृंगार और भक्ति और वैराग्य इनके प्रमुख चित्र हैं। इनके चित्रों में इतनी कोमलता थी कि अवनींद्रनाथ टैगोर के और इनके चित्रों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो इसमें अंतर कर पाना मुश्किल होता था। ये इतने ज़्यादा अच्छे कलाकार थे कि इन अवनींद्रनाथ जी के कला से अगर इनकी तुलना की जाए तो वो कम है।
चित्र संग्रह अगर इनके देखे जाएं तो देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके जो चित्र हैं निजी संग्रहों में, जैसे कोलकाता संग्रहालय, भारत कला भवन भोपाल, वाराणसी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। और इनके जो है मृत्यु 9 फरवरी सन 1975 ईस्वी को इलाहाबाद में ही इनका स्वर्गवास हो।